जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सालार अहमद फ्रॉम कोड फॉर अस। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ चल रही है, इसमें ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। और अगर कोई स्टूडेंट जिसको ये कोर्स और कोई स्टूडेंट जो मुझसे लाइव पढ़ना चाहे तो हमारा कोर्स चल रहा है ऑनलाइन भी, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का। ठीक है, और फ्रंट एंड का भी कोर्स चल रहा है, बैक एंड का भी कोर्स ऑनलाइन चल रहा है। ठीक है, फुल स्टैक की जो ऑनलाइन प्राइस है 1 मंथ की, वो है जस्ट 1000 पाकिस्तानी रुपी। ठीक है, ये मैंने रखी है। और फ्रंट एंड की जो है वो है 500 PKR। ऐसे ही बैक एंड की भी 500 PKR। ठीक है, पर मंथ है। जो ड्यूरेशन है कोर्स की वो है 1 ईयर। इसमें आपको लास्ट में जब आप कोर्स मुकम्मल कर लेंगे तो आप ऐसा फ्रेशर नहीं कहलाएंगे, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा 1 ईयर का। क्योंकि मैं आपको प्रोजेक्ट भी कराता जाऊंगा, एक इंडस्ट्री लेवल भी मैं आपको प्रोजेक्ट 2-3 करवाऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इंडस्ट्री में कैसे वर्क किया जाता है। ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में कैसे वर्क किया जाता है। तो यहाँ आपको सॉफ्टवेयर हाउस का भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, और आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा गूगल का प्लस में माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, ये आपको सर्टिफिकेट फराहम किए जाएंगे। जब आपका टेस्ट में मार्क्स जो होंगे, हमारा लास्ट में एग्ज़ाम होगा जिसमें आपका टेस्ट में मार्क्स होंगे 80। टोटल मार्क्स जो होंगे वो 100 होंगे, जिसमें से आपको 80 मार्क्स लेने हैं। अगर आप 80 मार्क्स नहीं ले सके तो आप सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के। ये दो सर्टिफिकेट आपको तभी फराहम किए जाएंगे जब आपके मार्क्स 80 से अबव या 80 होंगे, तभी हम ये दो सर्टिफिकेट आपको फराहम करेंगे, फिर आप जो भी कोर्स आपका हो। ठीक है, और अगर आपको फ्री में करना है तो ये हमारा, मैंने अपने चैनल पे, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है फ्री की, तो इसमें भी वही चीज़ें मैं ही आपको टीच कर रहा हूँ। तो वही सारा कुछ करेंगे काम जो कि पेड कोर्स में किया जाता है। क्योंकि टीचिंग स्ट्रेटेजी तो मेरी वही रहेगी जैसा कि अभी है, प्रोजेक्ट को साथ साथ बिल्ड करना। तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें मैं प्रोजेक्ट्स छोटे करेंगे, 2 प्रोजेक्ट करेंगे। तो पहले तो आप चले जाएं अपने जहाँ पर प्रोजेक्ट का वर्क चल रहा है वहीं पर ही, ये आ गए हैं और लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। गेट पे शेयर, कंट्रोल एल करें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कोड स्पेस डॉट लिखेंगे, विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाएगा। देन आपको एक फ़ाइल बनानी है और वो फ़ाइल क्या है, index.html। ये आप फाइल बनाएंगे, कौन सी फाइल बनाएंगे, index.html। HTML5 का कोड लिखें। ठीक है, ये कोड आ गया। प्रॉपर इंडेंटेशन करें, इंडेंटेशन बहुत लाजमी है, ये याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इंडेंटेशन बहुत लाजमी है क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशनशिप चलता है वो पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप चलता है, तो इसलिए इंडेंटेशन करना बहुत लाजमी है। अच्छा, एक प्रोजेक्ट हम बनाते हैं अभी, वो हमारा प्रोजेक्ट है फ्लैग का। ठीक है, फ्लैग यूजिंग HTML एंड
CSS। ठीक है, फ्लैग बनाते हैं HTML और CSS की मदद से। अब फ्लैग क्या है, तो ये देखिए मुझे पाकिस्तान का फ्लैग बनाना है। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, कुछ 2-3 होमवर्क दूंगा तो आप कोई भी फ्लैग आसानी से बना सकते हैं। और इस तरह के अगर 2-3 और प्रोजेक्ट जो भी होंगे इस तरह के वो आप बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया और फ्लैग लिखते हैं। तो ये देखिए पाकिस्तान का फ्लैग आ गया। मुझे ये फ्लैग बनाना है, ये वाला फ्लैग मुझे बनाना है। तो अब क्या करेंगे, पहले तो इस इमेज को रख लें अपने पास। इसके लिए क्या है, फंक्शन, कीबोर्ड की की बता रहा हूँ, फंक्शन विंडो प्रिंट एसआर, ये करें, ये स्क्रीनशॉट ले लेगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट में जाइएगा, वहाँ पर ये देखें तस्वीर आ चुकी है। ठीक है, इसको आप यहाँ से उठाकर अपने प्रोजेक्ट में ले जाएं। तो यहाँ से आपने कट किया, अपने प्रोजेक्ट में गए, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है। ठीक है, वहाँ पर गए और वहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया, किस नाम से, इमेजेस नाम से, और उस फोल्डर पे हम ये इमेज रखेंगे। जो भी काम करेंगे प्रोजेक्ट के हवाले से वो वहीं पर ही हम रखते जाएंगे। ये देखें इसका नाम बहुत बड़ा नाम आ रहा है तो इसको शॉर्ट कर लेते हैं। जस्ट नाम क्या रखूँगा मैं, 1.jpg 1.png, जो भी तस्वीर हो। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसकी इमेज। नाउ ये इमेज है, मुझे ये वेबसाइट, मुझे ये बनाना है भाई। आज इसकी वेबसाइट बनाएंगे कि हमारे जो वेब पेज है उसमें ये तस्वीर दिखे। तो कैसे बनाएंगे, पहले तो इसको ऑब्जर्व करो। एक फ्रंट एंड डेवलपर की ये निशानी है कि वो पहले तो ऑब्जर्व करना, अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करता है। जो प्रोजेक्ट उसको मिले पहले वो ऑब्जर्व करेगा कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, अपने दिमाग में सोचो। अब देखो ये एक सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, इसमें टोटल कितने सेक्शन है, 2। एक सेक्शन मीन्स एक डिव, 2 सेक्शन मतलब 2 डिव। एक डिव वाइट कलर का, दूसरा डिव ग्रीन कलर का। इसमें कोई रिलेशनशिप आ रही है, जी हाँ रिलेशनशिप आ रही है। कौन सी रिलेशनशिप है, पेरेंट और चाइल्ड की रिलेशनशिप है। आज हम बात करेंगे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की भी, और मैं साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट भी आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो चलें करते हैं। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और यहाँ पर देखें, पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट करा लूँ, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। अब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता क्या है, जैसे कि मैंने आपका कहा पहले भी समझाया कि ये HTML स्टार्टिंग टैग है, ये इसका क्लोज टैग है। इसके अंदर जितने भी टैग आए हैं वो टैग क्या हैं, इसके चाइल्ड हैं। मीन्स इसके अंदर कितने टैग आ रहे हैं, 1 2 हेड टैग है, बॉडी टैग है। तो ये हेड और बॉडी क्या हो गए, HTML के चाइल्ड हो गया। HTML क्या हो गया, इसका पेरेंट हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट है हमारा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का। जैसे कि मैं एक डिव लेता हूँ, डिव डॉट पेरेंट। ठीक है, डिव डॉट पेरेंट लिया और इसके अंदर मैं एक और डिव लेता हूँ, डिव डॉट चाइल्ड के नाम से। मेरे पास 2 डिव हैं, एक डिव पेरेंट, उसके अंदर ही एक और डिव है चाइल्ड। अब इसका कैसे, अब देखें ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ये ध्यान से सुनिएगा। तो पहले तो इसको पेरेंट को हम कस्टमाइज करेंगे, स्टाइल करेंगे। तो स्टाइल करने के लिए हेड टैग जो है क्लोजिंग, उसके ऊपर हम स्टाइल टैग देंगे और यहाँ पर स्टाइलिंग करेंगे। ये कौन सी स्टाइलिंग है, ये सर इंटरनल स्टाइलिंग है। इसको कहते हैं इंटरनल स्टाइलिंग, जो इसके HTML के अंदर हो उसको इंटरनल स्टाइलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर स्टाइल करते हैं पेरेंट चाइल्ड को। तो क्लास है तो मतलब डॉट लिखना होगा, और अगर आईडी होती तो हैश लिखेंगे। और अभी क्या है, क्लास है तो डॉट लिखा। फिर क्या है, क्लास का नाम क्या है, पेरेंट। तो यहाँ पर लिख लिया पेरेंट, कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर क्या आएगी, प्रॉपर्टी आएगी, वैल्यू आएगा। पहले तो हम विड्थ दे देते हैं, मैं इसको विड्थ दे दी 400 पिक्सल, हाइट दे दिया 400 पिक्सल। ठीक है, सेव किया और जाके देखा तो यहाँ पर गए अपने प्रोजेक्ट में,
अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे तो आपको हम देखेंगे कि क्या हुआ है। देखिए कुछ भी नहीं आया। जी सर बिल्कुल नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वहाँ पर हमने कोई कलर नहीं दिया हुआ। तो वहाँ पर चल के हम कलर दे देते हैं। ठीक है, तो ये गए और यहाँ पर कलर दे दिया। कलर क्या देना है? बैकग्राउंड कलर लूँ या बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड सिर्फ लूँ? कौन सी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए? बैकग्राउंड लेनी चाहिए क्योंकि कोड को रिड्यूस करना है। बैकग्राउंड में हमने कलर ले लिया रेड। ठीक है, टेम्पररी कलर है, ये लेते हैं फ़िलहाल। तो ये जस्ट मैंने लिया, इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए बॉक्स बन गया। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। सर बॉक्स को सेंटर पे कर दें। ठीक है जी, बॉक्स को सेंटर में करना है तो इसके लिए मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी। कौन सी प्रॉपर्टी थी? मार्जिन ऑटो। मार्जिन ऑटो लेफ्ट राइट से सेंटर में लाना है। इसके लिए मार्जिन ऑटो कंट्रोल एस किया और यहाँ पर रिफ्रेश किया। ये देखें परफेक्ट सेंटर में आ गया। सर ऊपर से थोड़ा घिसका लें तो ठीक है, ऊपर से भी थोड़ा घिसका लेते हैं इसको। उसके लिए क्या करना है? जस्ट यहाँ पर टॉप बॉटम के लिए वैल्यू आ जाएगी। तो कितना घिसकाना है वो वैल्यू दे दो। मैं 50 पिक्सल घिसका रहा हूँ नीचे। 50 पिक्सल दे दिया, रिफ्रेश किया तो देखिए नीचे आ गया। अब इसके अंदर जो हमने डिव बनाया था वो डिव आपको याद हो चाइल्ड का। अब उस डिव को थोड़ा काम करते हैं उस पर। ठीक है, अब डॉट चाइल्ड के नाम से डिव बनाया है, इसकी विड्थ दे दी। अब इसकी विड्थ जो मैं दे रहा हूँ वो है 200 पिक्सल। ठीक है, या तो ऐसा करता हूँ 100 पिक्सल दे देता हूँ। 100 पिक्सल। हाइट में इसको दे रहा हूँ 100 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर इसको दे देता हूँ ब्लू। ठीक है, ब्लू मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। अच्छा जी, अब देखें ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्यों आया है? क्योंकि इसके आपस में रिलेशनशिप क्या है? पेरेंट है। ये इसका पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड है। तो जितनी पेरेंट, अब ये पेरेंट है ना, तो देव जो होगा वो पेरेंट के अंदर ही आएगा। देव का जो चाइल्ड होगा वो पेरेंट के अंदर ही आएगा, वो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देना है मुझे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिव के इसके बाहर रखना पड़ेगा। इसको बाहर कर लेते हैं। अब ये देखिए मैंने बाहर किया तो ये देखिए कहाँ पर आएगा? ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, क्योंकि डिव क्या है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, पूरी जगह लेता है, इसने नीचे जगह दे दी। बट मैं कह रहा हूँ ये इसका पेरेंट, ये इसका चाइल्ड है, वो इसका पेरेंट है, तो इसके अंदर दे दिया। ठीक है, तो इसके अंदर जब दिया तो उसने पेरेंट की मीन्स उसका जितना घर है, ये उसका फॉर एग्जांपल समझ लें ये हाउस है इसका। ठीक है, ये हाउस है और इस हाउस में अब ये चाइल्ड है तो हाउस का ये चाइल्ड का भी घर हो गया, तो चाइल्ड अपने घर पर आ जाएगा। ठीक है, अब इस ये एक चाइल्ड है। फॉर एग्जांपल इसके दो तीन और भाई हैं, इसके दो तीन और भी भाई हैं, तो वो भी आ जाएंगे यहाँ पर। ये लें। ठीक है, इनको भी डिज़ाइन थोड़ा कर लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। डॉट चाइल्ड 1 1 के नाम से। ठीक है, सेम यही प्रॉपर्टी ले लेते हैं और जस्ट कलर चेंज कर लेंगे और कुछ नहीं। तो देखिए क्या होता है। ये आ गया यहाँ पर और ऐसे ही बिल्कुल सेम इसको करूँगा। ये हो गया 2, ये हो गया 3 और इसका कलर हो गया चेंज। ठीक है, इसका भी कलर हो गया चेंज। ओके नाउ अब देखते हैं रिफ्रेश करके। तो ये देखें 4 चाइल्ड आ गए हैं। ठीक है, उसी के अंदर आ गए हैं। अब इनको जगह देते हैं। मैं कहता हूँ मेरा जो एक बच्चा है ना, वो आप उस तरफ चले जाओ, दूसरा बच्चा इस तरफ जाए, तीसरा बच्चा इस कमरे में जाए, चौथा बच्चा इस कमरे में जाए। हर किसी का कमरा डिफरेंट है, एक कमरे में सब नहीं रहो। ठीक है, तो
अलग अलग कमरे में सबको भेजना है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी पड़ेगी। वो नई प्रॉपर्टी है, उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें? सबसे पहले पेरेंट जो है उसमें आप वैल्यू दे दो पोजीशन। ये प्रॉपर्टी है पोजीशन रिलेटिव, ये हमेशा पेरेंट में आएगी। ये याद रखना, हमेशा पेरेंट में क्या आएगा? पोजीशन रिलेटिव, ये प्रॉपर्टी आएगी। और चाइल्ड में जो प्रॉपर्टी आएगी वो क्या होगी? पोजीशन एब्सोल्यूट। पहले तो सब में ये दे दो, ठीक है सर। यहीं पर, यहाँ पर इसको भी दे दी, ठीक है जी। और इसको भी दे दी यही प्रॉपर्टी, इसको भी दे दी यही प्रॉपर्टी। ओके नाउ अब देखें कोई चेंजिंग आई है, तो ये देखें चेंजिंग क्या आई है कि सर हर कोई एक भाई मीन 4 भाई थे, 4 ही भाई एक ही कमरे में आ गए। ये एक कमरा था, चारों के चारों भाई एक कमरे में आ गए। बट मैं कह रहा हूँ एक भाई इस कमरे में जाए, एक भाई इस कमरे में जाए, एक भाई इस कमरे में जाए, ठीक है। डिफरेंट कर रहा हूँ दोनों सबको। अगर आपको यहाँ पर देखें एक कलर दिख रहा है ना, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर सारे के सारे यहीं पर ही हैं। अब देखें ये जो लास्ट वाला चाइल्ड होगा ना उसका कलर आएगा, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। पहले वाला चाइल्ड, फिर उसके ऊपर आ गया ये चाइल्ड, उसके ऊपर आ गया ये चाइल्ड, उसके ऊपर आ गया ये चाइल्ड। अब अगर इसको इसको देखना है तो इसको क्या करनी पड़ेगी? एक प्रॉपर्टी है जो उसको टेम्परेरी क्या कर देती है? डिस्प्ले नन, मीन्स डिस्प्ले नहीं होगी वो। तो उसके लिए प्रॉपर्टी है डिस्प्ले नन। ये डिस्प्ले नन जैसे आप लिखोगे ना, तो ये वाला बॉक्स जो है चाइल्ड 3 का, वो कम्प्लीटली हट जाएगा। मीन्स वो जैसे था ही नहीं, तो आपको दूसरा भाई दिख जाएगा, ठीक है। और अगर इसको हटाना है तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? यही प्रॉपर्टी सेम यहाँ पर देनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर यही प्रॉपर्टी सेम दी तो ये नहीं दिखेगा। अब ये दोनों में डिस्प्ले नन आ गया, मीन्स ये भी नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा। कौन सा दिखेगा? चाइल्ड 1 दिखेगा। तो चाइल्ड 1 देखें, हाँ चाइल्ड 1 आ गया। और चाइल्ड 1 को भी यही प्रॉपर्टी हमने दे दी, तो क्या आया? चाइल्ड जो फर्स्ट चाइल्ड था वो आगे जाएगा, सही है। अब मैं चाहता हूँ चाइल्ड फर्स्ट जो है वो यहीं पर ही रहे, ठीक है। चाइल्ड 1 को मैं देखना चाहता हूँ, तो मैंने ये प्रॉपर्टी हटा दी, कंट्रोल एस किया, तो चाइल्ड 1 दिख जाएगा, क्योंकि उन दोनों में वो प्रॉपर्टी लगी हुई है, तो वो नहीं दिखेंगे। तो अब इसको मुझे सेट करना है। अब देखें सेट करने के लिए ऊपर का जो हिस्सा है ना उसको कहते हैं टॉप, नीचे के हिस्से को बॉटम, इस तरफ को राइट, इस तरफ लेफ्ट। टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, हमें इन पोजीशन को ही आगे पीछे करना है, तो ये सेट करना है। फॉर एग्जांपल इस बॉक्स को, इसको मुझे करना है इस तरफ, टॉप में ऊपर रहे, टॉप पर रहे, ठीक है। और राइट की तरफ, मीन्स ये देखें इस कॉर्नर में करना है। ये कॉर्नर कहाँ पर है? ऊपर है नीचे है? ऊपर है, तो मीन्स टॉप की प्रॉपर्टी आ गई, टॉप की प्रॉपर्टी 0। तो रखते हैं टॉप प्रॉपर्टी 0। इसको हमने क्या दिया? टॉप प्रॉपर्टी दे दी 0 पिक्सल, ठीक है। अब देखें क्या होता है, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। क्यों नहीं हुआ सर? इसलिए नहीं हुआ, हमने इसको पता ही नहीं कि आपको राइट की तरफ जाना है कि कौन सी तरफ जाना है। वो तो टॉप पर ही है, तो ये अभी भी टॉप पर ही है। ये देखें ये नीचे कोई है, ये तो टॉप पर ही है, तो हम इसको कहेंगे राइट की तरफ जाओ भाई, इस तरफ जाओ। तो इसमें एक और प्रॉपर्टी लग जाएगी, वो क्या है? राइट। राइट कितनी पिक्सल? 0 पिक्सल, वहीं पर ही चुपके रहो, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया राइट 0 पिक्सल। जब राइट 0 पिक्सल आपने दिया तो ये देखें यहाँ पर खिसक जाएगा, ठीक है। ये परफेक्ट इसकी जगह हो गई सर, ये सेट हो गया। अब दूसरे चाइल्ड को सेट करते हैं, उसके लिए हमें फिर से यही हटाना होगा प्रॉपर्टी, तो ये विजिबल हो जाएगा। जब ये विजिबल हो जाएगा तो इसको सेट कर लेंगे। अब इसको यहाँ पर नीचे की तरफ सेट करते हैं। जब नीचे की तरफ करना है, नीचे का मतलब बॉटम, बॉटम 0 पिक्सल, ठीक है सर बॉटम। तो यहाँ पर गए और यहाँ पर लिख लिया बॉटम 0 पिक्सल। जब बॉटम 0 पिक्सल कहा और इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है? लेफ़्ट की तरफ ही होती है।
तो हमें लेफ़्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, कोड को जितना रिड्यूस होना होना चाहिए उसका उतना ही उसको रिड्यूस करना है। तो अब सर चाइल्ड 3 वाला है जो है चाइल्ड 4, इसकी इसको भी सेट करते हैं। तो इसको सेट करेंगे अभी, ये हटाया, ये यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। अच्छा जी, अब देखिएगा यहाँ पर विजिबल नहीं हुआ अभी। हाँ विजिबल हो गया, दोनों का कलर सेम है इसलिए मुझे लगा कि विजिबल नहीं हुआ। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि वो दिखाई दे दे। तो इसका मैं कलर जो है वो ये रख रहा हूँ। ठीक है, अब देखें ये यहाँ पर आ गया। अब इसको इसकी तरफ घिसकाना है। तो ये क्या है, नीचे है ना, तो नीचे आ जाएगा। बॉटम 0 पिक्सल मीन्स नीचे की तरफ, तो ये इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब देखें बॉटम 0 पिक्सल में अगर इसको दूं मीन्स नीचे, बॉटम 0 पिक्सल मीन्स नीचे, तो वो वहाँ कहाँ पर जाएगा, वो यहाँ पर नहीं जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर आ गया। बट मुझे यहाँ पर नहीं करना है, इसको यहाँ पर करना है। तो ये जगह क्या है, राइट। मुझे इसको बताना होगा कि राइट की तरफ जाओ। तो राइट की तरफ देने के लिए एक और प्रॉपर्टी मुझे ऐड करनी पड़ेगी, वो क्या है, राइट 0 पिक्सल। राइट की तरफ भाई जाओ। ठीक है, तो ये देखें, परफेक्ट। अपने अपने कमरे में चले गए सारे सारे भाई अपने अपने कमरे में चले गए, एक कमरे में नहीं है। ठीक है, ये होती है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। आपको प्रॉपर्टी कितनी याद रखनी है, एक पोजीशन प्रॉपर्टी याद रखनी है। हमेशा पेरेंट में क्या रहेगा, हमेशा जो है जो पेरेंट टैग होगा, पेरेंट टैग जो होगा उसमें प्रॉपर्टी रहेगी पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव ये याद रखना, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। और जो चाइल्ड होगा वहाँ पर प्रॉपर्टी होगी पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपको दो प्रॉपर्टी और याद रखनी है जिसका ही काम है सारा इधर उधर करने का, आगे पीछे नीचे ऊपर करने के लिए, टॉप और लेफ्ट और राइट। ये तीन प्रॉपर्टी जो हैं ये आपको याद रखनी है। आगे पिक्सल तो वो अपने ऊपर डिपेंडेंट है, जितने पिक्सल हम देना चाहें। ठीक है, तो ये समझ में आ गया पेरेंट चाइल्ड का। अब चलिए ये कोड इसको सेम ही रखते हैं। ठीक है, ताकि गिटहब में मैं जब अपलोड करूँगी ये सारी फाइल अपलोड हो जाएं। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप। अब ये आपको याद रहेगी, आप चेक कर सकते हैं अपना कोड। ठीक है, और इसी के अंदर ही ये मैं नोटपैड का वर्क दे देता हूँ, क्योंकि वो यूट्यूब में कुछ टर्म्स और उनकी कंडीशन है, इसकी वजह से ये नोटपैड का वर्क जो मैं वहाँ पर अपलोड तो करता हूँ बट वो शो नहीं होता, एरर रह जाता है। तो ये सारा कोड जो है ना मैं आपको इसी फाइल में कमेंट में दे रहा हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं, परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। नोटपैड वर्क के नाम से। ठीक है, आपको इजी रहेगा। और यहाँ पर ये सारा वर्क आपका अच्छा हुआ। ये सारा वर्क आपका आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये सारा का सारा वर्क आपका आ चुका है, तो आप परेशान नहीं होइएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना। ओके, हो गया। ठीक है।
अब हम दूसरा प्रोजेक्ट करते हैं और इसका नाम रखते हैं फ्लैग का। हमें क्योंकि फ्लैग बनाना है तो पाकिस्तानी फ्लैग बनाना है, तो यहाँ पर नाम लिखते हैं पाकिस्तानी फ्लैग। ठीक है, इस नाम से देते हैं HTML। तो ये हमारे पास फाइल बन चुकी है और HTML5 का हम कोड यूज़ करेंगे प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ। इंडेंटेशन बहुत लाजमी है, मैं पहले कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी हम इसका नेम चेंज करते हैं पाकिस्तानी फ्लैग। ठीक है, अब ऑब्जर्व करो, पहले तो तस्वीर को देखें और ऑब्जर्व करें हमें कितने डिव बनाने हैं, 2 डिव। तो एक डिव मैंने बना लिया डिव डॉट वाइट के नाम से, एक डिव मैं बना रहा हूँ डिव डॉट ग्रीन के नाम से। ये देखें, वही पेरेंट और रिलेशनशिप का वाला मैंने दिया है क्योंकि मुझे इसके साइड पे ही बनाना है। ठीक है ना, ये याद रहे। तो स्टाइल टैग का मैंने यूज़ किया। ठीक है, स्टाइल टैग का मैंने यहाँ पर यूज़ किया डॉट वाइट और यहाँ पर मैं लिखूँगा विड्थ। तो मुझे विड्थ जो चाहिए वो चाहिए वेबसाइट, ये पूरा वेब पेज होता है ना वो 100% का होता है। ठीक है, विड्थ सेट करनी है 100% का होता है, तो मैं कहता हूँ 30% है ना भाई, वाइट को दे दो तो वो 30% ऑटोमेटिकली दे देगा। पिक्सल निकलने के में टाइम लगेगा। ठीक है, तो 30% उसका दे दिया और हाइट हम दे देते हैं इसको फॉर एग्जाम्पल 630 पिक्सल्स, ये हमने हाइट दे दी। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर में फ़िलहाल के लिए दे रहा हूँ रेड, ताकि दिखे तो सही। वाइट में तो दिखेगा ही नहीं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पेज का भी वही कलर होता है। तो चलें ये चेकआउट करते हैं यहाँ पर, और ये हमारा नाम क्या था फाइल का, पाकिस्तानी फ्लैग। ये देखें परफेक्ट आ चुका है। तो इसको आप कलर चेंज कर सकते हैं आप। ये परफेक्ट आ गया बट अभी नहीं कर रहा, मैं बाद में दिखाऊंगा। अब ये पेरेंट है, वाइट पेरेंट है, तो यहाँ पर पोजीशन प्रॉपर्टी कौन सी आएगी, पोजीशन रिलेटिव। शाबाश, पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, अब एक ऑडियो बनाते हैं डॉट ग्रीन के नाम से और यहाँ पर हम दे देते हैं इसको विड्थ जो कि होगी 70%। 30% उसको दिए, 70% उसको, पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और हाइट सेम रहेगी, जितनी उसकी है उतनी इसकी 630 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर हमें जो देना है वो देना है ग्रीन। तो ये आ चुका है, इसको चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, ये देखें यहाँ पर आ गया। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था पेरेंट हमेशा लेफ़्ट की तरफ बाय डिफ़ॉल्ट की वैल्यू होती है, तो जस्ट हमें वो वैल्यू चेंज करनी है। हम इसको कह देंगे आजा भाई राइट की तरफ आजा। ठीक है, तो राइट की तरफ खिसकाना है, राइट 0 पिक्सल। जब हमने राइट 0 पिक्सल दिया ना तो ये पूरा इस तरफ नहीं जाएगा, ये देखिए यहाँ पर आएगा, ये देखिएगा। तो मिनट, आई थिंक कुछ गलती हो रही है। हाँ, टॉप तो मैंने दिया नहीं, सॉरी। टॉप का 0 पिक्सल और राइट 0 पिक्सल। तो ये देखिए, अच्छा जी जी ठीक है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि मैंने क्या किया है, यहाँ पर पेरेंट तो ले लिया बट इसको मैंने प्रॉपर्टी असाइन नहीं की कि भाई ये चाइल्ड भी है उसका। तो ब्राउज़र को पता ही नहीं लग रहा। ठीक है, तो हमने देनी होगी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी जैसे हमने दे दी, ये देखिए यहाँ पर आ गया। तो फिर हमें जस्ट इसको और यहाँ पर करना है, तो उसके लिए एक यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा। जैसे राइट क्लिक किया ये आ जाएगा, इसमें इंस्पेक्ट पे क्लिक करें तो ये आपके पास बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, ये बॉक्स यहाँ पर खुल रहा है, तो मैं इसको नीचे करने के लिए यहाँ डबल पे क्लिक करें और देखें यहाँ मैं नीचे ले रहा हूँ। अब इसको, ये माउस दिख रहा है आपको, इसमें क्लिक कीजिएगा, इसमें क्लिक करें राइट की तरफ, इसमें ग्रीन में जाकर क्लिक करें तो ये सारा ग्रीन का कोड आपको दिखा देगा। तो ये देखें ग्रीन का कोड जो है हमें राइट को सेट करना है, तो राइट को ये अप और डाउन से चेक करो। देखिए मैं अप कर रहा हूँ तो इस तरफ जा रहा है, तो मुझे अप नहीं करना, मुझे डाउन की तरफ करना है। तो डाउन की तरफ जैसे किया, ये देखिए बाहर निकल चुका है और ये प्रॉपरली निकल रहा है। तो हमें पूरा ही निकालना है, जितना रेड है ना उससे आगे निकालना है।
अब ये देखें, ये देखिएगा यहाँ पर ये भर चुका है। ठीक है, इसको हमने पूरा ही बाहर निकाल दिया, बट ऐसा हमें नहीं करना। क्यों नहीं करना? अब उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है? बॉक्स से बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि सर इसको आपने समझाया कि राइट की तरफ निकालना है, राइट की तरफ निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये देखें, अभी मैं समझाता हूँ। ये ऐसे भी काम आपका चल जाएगा, बट कोड जो है ना वो हमें रिड्यूस करना है। तो अभी देखें, अभी क्या आ रहा है आउटपुट। अभी आउटपुट चेक करते हैं। तो सर अभी आउटपुट ये आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट आ रहा है। कैसे? हमने जो है ना पेरेंट की विड्थ जो रखी है उसके मुताबिक हाइट आ रही है। अगर पेरेंट की हम विड्थ बढ़ा दें तो ऑटोमेटिकली इसकी हाइट बढ़ जाएगी। हाँ, तो पेरेंट की विड्थ बढ़ा कर देखते हैं। तो पेरेंट की जो विड्थ है वो विड्थ है 30%। इसको अगर 100% दे दिया, ये 100% आ गई और परफेक्ट आ गया। ये 100%। अब इसके नीचे जो कलर है ना रेड के ग्रीन के नीचे, वो पूरा रेड है, उसके ऊपर ग्रीन हमने लिखा है। ठीक है, तो अब वो जो कलर है रेड का, वो कलर भी हम हटा देते हैं। उसको उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ये कलर हट रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही वाइट होता है, तो ऑटोमेटिकली उसने कलर ले लिया। अब हमें किस चीज़ की कमी है? हमें सर मून और स्टार की कमी है। तो वो पिक्चर आप डाउनलोड कर लें। तो मून स्टार की पिक्चर, मून स्टार इमेज आप लिखें, देखें। तो ये देखें, आपके पास इमेज आ गई, डिफरेंट इमेजेस आई हैं, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप निकाल लीजिएगा ये इमेज की पिक्चर। जैसे आप इमेज की पिक्चर निकाल लेंगे तो वहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे। तो 2 मिनट में देखता हूँ हमें कैसी चाहिए भाई। हमें तो ऐसी पिक्चर चाहिए, ये वाली। ठीक है, ये तो प्रॉपर बिल्कुल वाइट वाली है। हाँ, ये देखें, ये आई है, बट इसका पीछे का कलर जो है ना वो ब्लैक है। हमें तो ग्रीन चाहिए। तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन लिख लेते हैं। बैकग्राउंड यहाँ पाकिस्तानी फ्लैग, पाकिस्तानी फ्लैग स्टार, ये लिखते हैं। हाँ, अब देखें ये आ गया परफेक्ट। जैसे इसकी इमेज ले लेते हैं कोई सी भी। तो मैं तो कहूँगा ये इमेज वाली। ये देखें यहाँ पर ये जो है ना, इमेज मिल जाए। अब ये सिर्फ इमेज मिल जाए तो हम सेट कर लेंगे खुद ना खुद ही। ठीक है, इमेज का पिक्सल रेशियो होता है। हाँ, ये परफेक्ट आई है। ये जो पिक्चर आपके पास आई है ना, ये परफेक्ट है। इसको जस्ट क्रॉप करना है हमें, और तो कुछ करना ही नहीं है। तो क्रॉप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी, इसकी एक्चुअल अंदर का आ जाएगा। तो इसको ये लें, और कहाँ चली गई, ये लें इसके लिए। और इसको सेव किया, सेव इमेज किया। सेव इमेज हमें कहाँ पर करनी है? सर हमें अपना जो प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पर हमें ये इमेज सेव करनी है। तो डी में गए और बैच 4 में गए, लेक्चर 3 में गए, इमेजेस। यहाँ पर इमेज ये 2 के नाम से हम दे देते हैं। ये हमारी इमेज यहाँ पर आ चुकी है। जैसे इसको थोड़ा सेटिंग करते हैं, क्रॉप करना है। ठीक है, तो इसको ओपन करो और इसको क्रॉप कर लो। ठीक है, तो ये लें, हम इसको क्रॉप कर लेते हैं यहाँ से। बट अभी भी इश्यू होगा कि इसका बैकग्राउंड कलर ये वाइट आएगा। तो अगर ये हटाना है तो आप एक और काम से कर सकते हो। ये हमारे पास जो इमेज है ना, इसके ही इसी को ही हम कर लेते हैं। भाई हमें तो यही चाहिए ना, तो ठीक है, इसको कॉपी कर लो और क्रॉप कर लो इसको ही। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से क्रॉप किया, ये यहाँ से भी इसको क्रॉप किया, ये, और यहाँ से भी इसको क्रॉप किया, यहाँ से भी इसको क्रॉप किया। ये देखें, परफेक्ट हमने ले लिया, सेव और कॉपी किया। अब इसको इमेज को लोड करेंगे।
लोड कहाँ पे करना है, हमें वहीं पर ही अपने प्रोजेक्ट में लिखनी है। तो इसको डी में गए, पेज 4 हमारा चल रहा है, लेक्चर 3, इमेजेस में जाएंगे और यहाँ पर सेव कर दिया, यस किया, ठीक है, ये आ जाएगी हमारी पिक्चर। अब देखिए ये आ गई है, जैसे इसको लोड करा लो। अब लोड कराने के लिए अब नहीं एक है, अब लोड कहाँ पे कराना है, लोड हमें कराना है ग्रीन पर। तो ग्रीन के अंदर हम लिखेंगे टैग है इमेज, IMG, उसके बाद आप देंगे SRC, ठीक है, ये एट्रीब्यूट है, मीन्स सोर्स का, इसको कहते हैं सोर्स। वैल्यू आपकी कहाँ पे पड़ी है इमेज वो लाएगा। तो डॉट स्लैश जैसे ही आप देंगे ना, जब वो बता देगा कि कहाँ पर है, तो इमेजेस में जाएं, इमेजेस के अंदर 1.png है तो इसको। अब यहाँ पर एक और है ALT, अल्टर, मीन्स अगर हमारी कोई इशू की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से इमेज ना दिखे तो क्या मैसेज आना चाहिए वो बताओ। तो मैसेज देंगे भाई ये मून की इमेज है, ठीक है, मून इमेज के नाम से मैसेज दे दिया और कंट्रोल S किया। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है, फिर वैसे ही हम सेट कर लेंगे, इसका कोई इशू नहीं है। तो ये देखें हमारे प्रोजेक्ट पे आ जाए, ये देखें यहाँ पर आ चुकी है। तो इसको जस्ट सेट करने के लिए क्या करना है, इसका विड्थ बढ़ा दो, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। विड्थ हमें ये पूरी चाहिए तो इसको विड्थ बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसको विड्थ दे देते हैं, विड्थ बाई ग्रीन की कितनी विड्थ है 70%, इसको भी विड्थ दे दो 70। अब परसेंट दूँ तो चलो देकर देखता हूँ परसेंट, देखें कहाँ तक आती है, ये आ गई है। अभी इसको थोड़ा सा और भी करना होगा, ठीक है, बढ़ानी होगी ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट लगे। तो इसके लिए या तो एक और काम कर सकते हैं, ये विड्थ ना देते हुए इसको जस्ट इमेज टैग को आप सेंटर में ले आए थे। मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको एक और चीज़ सीखने की ज़रूरत है। अब देखिए मैं इसका एक्चुअल साइज़ ही रखता हूँ, ठीक है। इमेज को मुझे सेंटर पे लाना है, ठीक है। इमेज यहाँ पर अभी कहाँ पर है, अभी सर इसको यहाँ पर है। अब इमेज को सेंटर पे लाना है तो इमेज को हम टारगेट कर देते हैं, इसको सेंटर पे लाते हैं। अब यहाँ पर आके, ठीक है, और यहाँ पर हम देंगे इमेज जो है, इमेज एलिमेंट है, ठीक है। डिव कौन सा है, डिव ग्रीन, ग्रीन के अंदर मीन्स डॉट ग्रीन का डायरेक्ट चाइल्ड, ये ग्रेटर देन आपको क्या बताता है, डायरेक्ट चाइल्ड, ये सिलेक्टर है तो डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर इसको कहते हैं। इसका क्या चाइल्ड है, इमेज जो है वो, ये इमेज एलिमेंट डायरेक्ट चाइल्ड का सिलेक्टर, ये डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर मैंने यूज़ किया है और इसका सिंटेक्स मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, बल्कि यहाँ पर ही लिख लेता हूँ। डिफरेंट तरह के सिलेक्टर हम पढ़ेंगे, तो ये जो है वो है डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर, डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर, ठीक है। ये इसका सिंटेक्स है, पहले आएगा पेरेंट, उसके बाद ग्रेटर देन चाइल्ड और कर्ली ब्रैकेट, फिर प्रॉपर्टी आ जाएगी, वही चीज़ प्रॉपर्टी और कॉलन वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखें पेरेंट, पेरेंट क्या है ग्रीन, चाइल्ड, चाइल्ड क्या है इमेज और बीच में ग्रेटर देन की साइन। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी देंगे, प्रॉपर्टी क्या देनी है मुझे, सेंटर पे करना है। अब सेंटर पे करने के लिए एक और प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, वो आप यूज़ करके देखो इस पे सेंटर में जा रही है, अगर जा रही है तो ठीक है, नहीं तो दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ कर देते हैं। तो ये देखें ये नहीं, कुछ भी वर्क नहीं हो रहा। आप कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर देने के बजाय इसको मार्जिन दे देते हैं ऑटो, ठीक है, मार्जिन ऑटो दिया। मार्जिन प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी क्योंकि इमेज इनलाइन वैल्यू है। मार्जिन कहाँ पे यूज़ होती है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे। तो पहले इसको हमें ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाना होगा, उसके लिए डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। डिस्प्ले ब्लॉक जैसे आप करोगे
ये ब्लॉक टेबल एलिमेंट बन जाएगा, मार्जिन वैल्यू वर्क करने लगेगी। अब मुझे क्या खिसकाना है, अब थोड़ा सा ऊपर से नीचे करना है। थोड़ा सा ऊपर से नीचे करने के लिए वो कोड मैं आपको बता देता हूँ। टॉप बॉटम की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, तो कितना करना है उतनी वैल्यू लिख लो। 60 पिक्सल में फ़िलहाल करके देखता हूँ, देखते हैं सेंटर पे आता है। और अभी नहीं आया, तो यहीं पर ही इंस्पेक्ट कर लो, वहाँ से वैल्यू देने के बजाय यहीं पर ही जब इंस्पेक्ट करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा ना। इसको डायरेक्ट हम टारगेट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू में है ना बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गई 135। अब देखिए ये बिल्कुल सेंटर में चला गया 155 पे, अभी भी नहीं किया। मीन्स इसको हम वहाँ पर करते हैं, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमने यहाँ पर किया, और ये फिर से गए, इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पर देखें, इसको वैल्यू इसकी और बढ़ाते हैं। इसकी वैल्यू मैंने और बढ़ाई। अब परफेक्ट है, 223 पे अब परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब जस्ट मैंने जो आपको ये कराया थे कलर ज़िला, कलर पिकर, ये एक्सटेंशन जो इंस्टॉल कराया थे उस पर क्लिक करो। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे और जाके इसकी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, इसकी वैल्यू देखें, अब ये हमारे पास वैल्यू कॉपी हो गई है। तो बैकग्राउंड कलर इसका ये रख लो। ठीक है, तो ग्रीन इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ये होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही ये दोगे तो बैकग्राउंड कलर वो ले लेगा। और सर इसकी जो वो की इंस्पेक्ट किया था, देखिए इसका हमने क्या पे रखा था, ये हमने इस पर रखा था 223। वो वहाँ पे जाके, क्योंकि ये तो टेम्परेरी होता है ना, तो रिफ्रेश करेंगे तो आ जाएगा। वहाँ पे जाके सेव करो विजुअल पे, इसको वैल्यू दे दो 223। तो जब हमने इसको वैल्यू दे दी 223 पिक्सल, आप देखें ये परफेक्ट आ गया। इसके कलर भी इसका चेंज हो जाएगा बिल्कुल। अब देखें ये फ्लैग बन गया, पाकिस्तानी फ्लैग हमारा बन चुका है। ठीक है, तो अब देखें कोड अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो रिड्यूस करना पड़ेगा। तो विड्थ इसकी चेंजेस चाहिए, हाइट भी चाहिए, हाइट चाहिए सिर्फ। ठीक है, पोजीशन नहीं, कोड रिड्यूस है हमारा, परफेक्ट। ठीक है, तो हमारा ये छोटा सा प्रोजेक्ट था, आपको चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप के बारे में बताना था, तभी मैंने ये वीडियो बनाई कि इसमें आपको चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया। हमने प्रोजेक्ट भी बना लिया पाकिस्तानी फ्लैग का, और कैसे बनाया वो आपके सामने है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। ठीक है ना, आप व्यूज़ तो माशाल्लाह से बहुत आ रहे हैं, आप फ्रेंड सपोर्ट कर रहे हैं, बट सब्सक्राइबर नहीं है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि और दूसरे अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। लेकिन आपको फ़ायदा हो रहा है तो उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है ना, चलें जी, खुदा हाफिज़। अच्छा, इनको मैं गिटहब पर अपलोड हमने नहीं किया, तो चलें गिटहब पर अपलोड भी कर लेते हैं। सारा का सारा कोड भी गिटहब पर चला जाएगा। तो अपलोड करने के लिए टर्मिनल, ठीक है, और कमांड गेट इन इट याद होगी। और दूसरी कमांड क्या दी, गेट रिमोट एड ओरिजिन। ठीक है, यूआरएल तो पता ही नहीं है, तो चलते हैं मालूम करते हैं। तो गए गिटहब अकाउंट पे अपने। ठीक है, अकाउंट में जैसे जाएंगे न्यू रेपो क्रिएट करते हैं, और लेक्चर नंबर 3 है, ये लेक्चर नंबर 3 के नाम से मैंने दे दिया। न्यू रेपो विल बी क्रिएटेड एज लेक्चर नंबर 3। अच्छा जी, और यहाँ पर ये नहीं ले रहा। ठीक है, ये ले लो। ठीक है, ये आ गया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और एड रीडमी फाइल पे चेक कर लिया, क्रिएट रेपो। ये लेक्चर 3 का हमारी रेपो क्रिएट हो चुकी है। कोड पे गए, यूआरएल कॉपी की, और हमारे टर्मिनल पर यूआरएल पेस्ट कर ली।
जस्ट इंटर मारा। देन थर्ड हमारी कमांड होती है, वो क्या होती है, स्टेजिंग गेट स्पेस 8 स्पेस डॉट स्टेज हो जाएगा। कमिट गेट कमिट हाइफन एम, ये हमारा कमिट हो चुका है। कमिट क्या देना है भाई, लेक्चर नंबर थर्ड जो है अपलोडेड हो गया है सक्सेसफुल, ये मैंने मैसेज दे दिया। ठीक है, और ये देखिए हमारा चले गया फाइल, सारी की सारी 4 फाइल्स। और गेट पुश ओरिजिन मास्टर, ये मैंने कमांड रन की तो हमारे गिटहब अकाउंट पर ये सारा का सारा कोड चला जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, रिफ्रेश करेंगे ये 2 ब्रांच दिखाएंगे, मतलब एक और ब्रांच है। मेन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मास्टर की ब्रांच आ चुकी है। मास्टर पे जैसे आपने क्लिक किया ये सारा का सारा आपके पास कोड आ चुका है। ठीक है गाइस, खुदा हाफिज़।